हेलो एवरीवन, नमस्कार। खींच खींच कर सांस लेना क्या कोई अपराध है या कोई बड़ी बीमारी है? अगर कोई खींच खींच के सांस ले भी रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या ये बड़ी बीमारी है या फिर कहें कि ये कोई अपराध है? भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खींच खींच कर सांस लेना बड़ी बीमारी हो सकती है लेकिन अपराध नहीं है। तो बड़ी बीमारी कौन सी हो सकती है? जैसे कैंसर है, ARDS है, या फेफड़ों की कोई और बीमारी है, लंग फाइब्रोसिस है, या फिर कोविड जैसी बीमारी है, या अन्य कोई ऐसी इन्फेक्शन फेफड़ों के अंदर हो सकती है जिससे सांस खींच खींच कर लेने की प्रॉब्लम या शिकायत हमें देखने को मिल सकती है या मरीज को हो सकती है। तो सांस जब हम खींच खींच कर लेते हैं, सांस एक तरह से बोले कि सांस जब हम फूलती है हमारी, तो क्या इसके मायने होते हैं और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है सांस खींचने की? तो कल की वीडियो में हमने समझा था कल की वीडियो में हमने समझा था कि सांस खींच खींच कर लेने के कारण क्या होते हैं, क्यों ली जाती है और इसका इलाज क्या होता है। आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि सांस खींच खींच कर लेना क्यों ज़रूरी होता है और क्या ये कोई बड़ी बीमारी है या कोई कॉमन बीमारी है। तो सांस खींच खींच कर जब हम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कोई डिफेक्ट तो है। अब इसको पॉइंट वाइज समझिएगा। जब भी हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कैंसर और लंग्स एब्सिस है, फाइब्रोसिस है, या ARDS है, ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरह की कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो हो सकता है कि आपको सांस खींच खींच कर लेनी पड़े। ये एक कारण हो सकता है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंट करेंगे कि ये कोई बड़ी बीमारी है या फिर ये कोई एक कॉमन बीमारी है, कोई छोटी बीमारी है जिससे आपको ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये समझना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब पेशेंट को कोई भी बीमारी नहीं है और मरीज़ समझ बैठता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। सांस खींचने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। हमारे शरीर में बेसिकली जो मेन होते हैं वो 3 तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं। सबसे पहला होता है मोटर, दूसरा होता है सेंसरी, तीसरा होता है आपका मिक्स्ड। अब ये तीनों जो नर्व फाइबर्स हैं ये अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पर जो हम फियर को एक साथ में इंक्लूड करेंगे उसका रिलेशन मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो फियर है और जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं हमारे, वो किस तरीके से एक साथ खड़े होकर के काम करते हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो जब हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, अब देखिए यहाँ पर मैं अलग शब्द बोल रहा हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम कहीं खड़े होते हैं अचानक से और अचानक से कोई हमें पीछे से डरा दे, तो हम एकदम से क्या होते हैं, डर जाते हैं। और मान के चलिए अगर हम नॉर्मली खड़े हुए हैं और अचानक से वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई शेर आ जाए, कोई सांप आ जाए, तो हम क्या करेंगे? वहाँ से इतनी तेज़ भागेंगे, इतनी स्पीड में भागेंगे कि अगर कोई मोटरसाइकिल वाला भी होगा ना तो वो भी पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब हमें घबराहट, बेचैनी, जब हमें डर लगता है, एंजाइटी होती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है सिंपैथेटिक वाला जो है एक्टिवेट हो जाता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपको इसके सिम्टम्स मिलेंगे। क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे? जैसे पसीना आना, मुंह सूखना, घबराहट, बेचैनी होना, और इसके साथ में आपको जल्दी जल्दी सांस लेना, सांस फूलना, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट एक बार हो गया, उसे बैक टू नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे बैक टू नॉर्मल लाने का काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये तभी एक्टिवेट होगा जब हमारे शरीर में कोई हाइपर एक्टिविटी होगी। हृदय की जो गति है वो बढ़ना, यानी हार्ट बीट है उसका बढ़ना, या फिर हो सकता है कि पेशेंट को घबराहट, बेचैनी, पसीना आए, ठीक है, सांस जल्दी जल्दी खींचे, बहुत ज़्यादा मुंह सूखने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फियर लगता है, डर लगता है, एंजाइटी हो जाती है। हमें केवल एक ही चीज़ दिखती है कि यहाँ से निकल लो, यहाँ से भाग जाओ।
तो ऐसी सिचुएशन में उस कंडीशन को बैक टू नॉर्मल लाने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो काम करना धीरे धीरे गड़बड़ करने लगेंगे। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 नर्व फाइबर्स हमने समझे थे। सबसे पहला मोटर था, दूसरा सेंसरी था, तीसरा मिक्स था। अब मोटर जो नर्व होता है, ये क्या काम करता है, हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे बॉडी के पार्ट्स तक सेंस लेकर आता है, एक ऑर्डर लेके आता है कि आप फलाना काम कीजिए। मान के चलिए हमारे शरीर पर चींटी बैठ गई या मच्छर बैठ गया, मच्छर काट रहा है, तो हमारे ब्रेन को हमें कैसे पता लग जाता है कि हमें कोई काट रहा है या ये मच्छर ही काट रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी यहाँ पर डाटा फीड होता है। जब एक बार कोई मच्छर या कोई चींटी हमारे शरीर पर काट जाए तो उसका पेन जो होता है, उसका जो दर्द होता है, वो हमारे ब्रेन में फीड हो जाता है, और दोबारा से अगर वैसा ही पेन होगा तो हमारे ब्रेन को मैसेज आता है। मैसेज कौन लेके जाता है? सेंसरी नर्व्स। अब ये सेंसरी नर्व्स कहाँ होती हैं? ये स्किन पर होती हैं। ये जो हमारे स्किन है, पूरे बॉडी की, पूरे शरीर की जो स्किन है, त्वचा है, उस पर सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं। जब ये सेंसरी नर्व्स के संपर्क में कोई भी चीज़ आती है, कोई तिनका हो, कोई चींटी हो, मच्छर हो, XYZ कुछ भी हो, तो वो हमें महसूस होती है कहाँ पर? ब्रेन पर, क्योंकि ये यहाँ से ऑर्डर देगा कि भाई हमारे शरीर पर कुछ बैठा है या कोई है, या कोई कुछ ना कुछ जो भी सेंस होगा वो नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंसरी नर्व्स जो होती है वो ब्रेन तक ले जाएंगी, और ब्रेन से मोटर नर्व के द्वारा, मोटर नर्व जो होता है उसके द्वारा ऑर्डर आएगा कि भाई ये मच्छर है तो इसको हटाओ यहाँ से, या फिर इसको मार दो। ठीक है, तो ये जो ब्रेन से सिस्टम से जो ऑर्डर आया वो मोटर के द्वारा आया। अब यहाँ पर मान के चलिए किसी का मोटर ख़राब हो गया, मोटर जो नर्व्स था वो डैमेज हो रहा है, या फिर किसी का जो सेंसरी नर्व्स था वो डैमेज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम करता है? जो मिक्स था, तो नेचर ने, ईश्वर ने कुछ चीज़ें कुछ एडिशनल बनाई हैं। जैसे कि अगर हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं, वो अगर एक फेल्यूर हो जाए तो दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प करता है। इसी तरीके से जब हमारा सेंसरी है या मोटर है, इनमें से कोई थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो ये मिक्स्ड अपना दोनों काम करता है, ये लाने का भी काम करता है और ले जाने का भी काम करता है। जो मैसेज हमारी बॉडी से ब्रेन तक जाते हैं वो एफरेंट नर्व सिस्टम नर्व्स बोले जाते हैं उनको, और जो ब्रेन से लौट करके जो ऑर्डर आता है, जैसे कि मान के चलिए ऐसे एक एग्जांपल से समझिएगा कि हमें किसी हमारे दोस्त ने एक पीछे से थप्पड़ मार दिया, तो हम देखेंगे पीछे की तरफ मुड़ के कि भाई थप्पड़ किसने मारा। अब ये ऑर्डर कहाँ से आया? हमारे ब्रेन में सेंस गया, हमारे ब्रेन में एक इम्पल्स गया कि भाई ये किसी ने थप्पड़ मारा है, तो वहाँ से ब्रेन से SMS आएगा कि ये पहचान भाई कौन है। अगर हम उससे पहचानते हैं तो भाई हम उससे कुछ नहीं बोलेंगे, हम उससे क्या बोलेंगे? अरे यार क्यों दे रहा है। अगर मान के चलिए वो कोई चीज़ पहचानने वाली नहीं है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में फीड नहीं है। अब हमारे दोस्त हैं आसपास के, जो हम जिनके साथ में 2-4 बार दिन में बैठ लेते हैं, एक आध बार बैठ लेते हैं, तो हम उसे पहचानते हैं, इसलिए हमारे ब्रेन में फीड हो गया। अब अगर हम हमारे लिए कोई अनजान व्यक्ति है और उसने पीछे से आकर थप्पड़ मार दिया, तो हम क्या करेंगे? उससे वो बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। जैसे उसने थप्पड़ मारा हम उसमें एक थप्पड़ और जड़ देंगे। भाई क्यों मारा? क्योंकि हमारा ब्रेन उसे पहचान नहीं रहा है कि भाई जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, वो वाली बात। तो यहाँ पर कोई भी ब्रेन के लिए नई चीज़ होती है, उसके लिए हमारे चाहे बॉडी में रिएक्शन हो, चाहे कोई केमिकल्स प्रोसेस हो या कोई और चीज़ हो, तो इसे ठीक करने के लिए कुछ नर्वस सिस्टम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जब भी हमारे ब्रेन में या कुछ बॉडी के अंदर गड़बड़ होता है तो नर्वस सिस्टम का पूरा मैटर होता है, पूरा खेल होता है। तो यहाँ पर जब भी हम डरते हैं किसी भी बीमारी से, अभी जो कोविड का चल रहा है, काफ़ी सारे पेशेंट्स डरे हुए हैं, उनको अचानक से सांस फूलने लगती है, उनको लगता है कि सांस पूरे तरीके से हम नहीं ले पा रहे हैं, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, इस तरह की सिम्टम्स जब आते हैं तो ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि आपको पसीना आना, घबराहट, बेचैनी हो रहा, हार्ट बीट बढ़ जाना,
ठीक है, आंखें बड़ी हो जाना, मुंह सूखना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस फूलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो जाएंगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से। और जब हमारा बॉडी नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। अब यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बड़ा हुआ था, जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही थी, उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या हमें करने की ज़रूरत है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और एक्सरसाइज कीजिएगा। और हो सके तो आप सिंपैथी की भी ज़रूरत पड़ती है कई लोगों को, यानी कि कुछ लोगों के आसपास बैठने से कुछ लोग अगर उसके बारे में बात करें या उससे रिलेटेड कोई बात करें तो ये सिंपैथी होती है। सिंपैथी की भी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उससे भी लोग ठीक हो जाते हैं। या फिर आप जा सकते हैं साइकेट्रिक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, या फिर आप जा सकते हैं जो नॉर्मली काउंसलर होते हैं काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये आप इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन घर पर रहकर योगा मेडिटेशन करेंगे तो आपकी बीमारी ऑलरेडी ठीक हो जाएगी। पॉजिटिव रहें, कोई भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से सोचेंगे तो आपका ब्रेन नेगेटिवली काम करेगा। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अब यहाँ पर बड़ी बीमारी और छोटी बीमारी में कैसे डिफरेंस करें, तो देखिए सिंपल है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो ये आपको अभी से नहीं होगा, लंबे समय से होगा। 2-2, 4-4 साल निकल जाते हैं मरीज को और पता नहीं लगता है कि कोई बड़ी बीमारी है। तो इससे अगर बड़ी बीमारी है किसी मरीज को तो उसके जो टेस्ट हैं, जैसे एक्सरे है, जो आपके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, या सिटी स्कैन है, एमआरआई है, या कोई अदर ब्लड टेस्ट है, थायराइड टेस्ट है, ये जो टेस्ट हैं वो खराब आएंगे अगर किसी को लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। और अगर ये सारी रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आ रही हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको सिंपली ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला मामला समझना होगा और इसमें आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।